आज हम एमएस वर्ड में टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल मतलब रो एंड कॉलम में कोई डाटा फीड करना। कि आप जो भी आपका डाटा है उसको जैसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, सपोज कर लो हमने लिखा है नेम और टैब प्रेस किया है और रोल नंबर, फिर से टैब प्रेस किया है, मार्क और एंटर किया है, नाम लिखा है, टैब करके रोल नंबर लिखा है, फिर से टैब करके हमने मार्क्स लिखे। अभी ये हमने लिखा है पर सिंपल डाटा लिखा है, पर मैं अगर इसको बॉक्सेस में लिखना चाहता हूँ तो हम टेबल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे आपने टेबल बनाना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और ये टेबल की ऑप्शन, जहाँ से टेबल ऐड कर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अलग अलग तरीके से टेबल बनाए जा सकते हैं, तो हम वन बाय वन वो अलग अलग तरीकों को देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले है इंसर्ट टेबल। तो यहाँ से आप देखोगे जैसे जैसे मूव कर रहे हैं तो हमारे पेज में जो टेबल है वो बनता जा रहा है। तो यहाँ पे 3 कॉलम बन गए हैं, 4 कॉलम बन, अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं रो बन रही है, 1 रो 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे जैसे मूव करेंगे और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो हमारे डॉक्यूमेंट में है वो एक टेबल बन। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 ये 3 कॉलम है, जो ऐसे नीचे को लाइन आती है वो कॉलम होती है, और ये रो है, 1 रो 2 3 एंड 4 रोज, 3 कॉलम और 4 रोज हमारे टेबल में है। और ये जो बॉक्सेस हैं ये हमारे सेल है, तो सेल 1 2 3 4 ये हमारे सेल। तो ऐसे आप टेबल बना सकते हो। ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका, हम क्लिक कर लेंगे जहाँ पे हमें टेबल चाहिए। तो हमने जहाँ पे क्लिक कर लिया, हमारा कर्सर जहाँ पे है, तो इस जगह पे मैंने टेबल बनाना है, तो क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने ये अप्लाई किया था तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टेबल की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, हमें कितने कॉलम चाहिए वो लिखेंगे और आपको कितनी रोज चाहिए वो जहाँ पे लिखो। तो हमने 3 कॉलम और 8 रोज वाला टेबल बनाना है, हमने ये सेट कर दिया है। जहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ, सभी की कॉलम बढ़ाई जो है वो एक जैसी हो, या कंटेंट के अकॉर्डिंग हो, या विंडो के अकॉर्डिंग हो, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम फिलहाल ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे कि हमें यहाँ पे कॉलम के नंबर और रो के नंबर देने पड़ेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल हो जाएगा। अभी 3 कॉलम है और 8 रोज वाला ये एक टेबल बन। एक और तरीका, हम फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, तो ये यहाँ से बना सकते हैं, या इंसर्ट टेबल से बना सकते हैं, या ड्रॉ टेबल पे जाके भी बना सकते हैं। अभी जब ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके माउस का जो कर्सर है वो एक पेन की शेप में बन जाएगा। तो आप जैसे ड्राइंग करते हो ना वैसे टेबल बना सकते हो। अभी मैंने यहाँ से ड्रैग कर लिया तो ये एक टेबल का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके नीचे को ड्रैग करूंगा तो एक कॉलम बन चुका है, फिर से दोबारा हम क्लिक करेंगे तो एक और कॉलम बन चुका है, इधर से ड्रैग करेंगे तो रो बन चुकी है। तो ये जैसे ड्राइंग करते हैं ना वैसे टेबल बनाया जा सकता है, पर ये प्रोफेशनल वे नहीं है, हम इसका कम यूज करते हैं या करना चाहिए क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको ऊपर वाली ऑप्शंस अच्छी तरह से आती है तो इसका कोई यूज है नहीं, पर हाँ ऐसे आप ड्रैग करके टेबल बना सकते हैं। तीसरा, अब एस्केप करोगे तो आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो ये यहाँ से ड्रैग करके हम बना सकते हैं। यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट है, तो ये टेबल तो नहीं है पर टेबल का काम कर देती है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हमारे पास ऐसे एक शीट आ जाती है जिसमें आप अपना डाटा फीड कर सकते हो। हम लिख के जब बाहर एंटर करेंगे तो ये हमारे जो फाइल है उसमें ऐड हो, पर ये टेबल नहीं है, ये एक्सेल, तो ये एक अलग ऑप्शन है। पर ये हमारा टेबल का जो काम है उसको पूरा कर दो, आप इसका भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास क्विक टेबल्स है, कुछ बड़े बड़े टेबल्स है, तो आप यहाँ से ये वर्ड हमें कुछ टेबल प्रोवाइड कर देता है, तो आप क्लिक करोगे तो वो टेबल हमारे पास यहाँ पे बना आ जाए। तो अलग अलग तरीके से आप अपनी फाइल में टेबल इंसर्ट कर सकते हो। तो जो हमने इंसर्ट कर लिया है, अब इसमें हमने डाटा फीड करना है। तो डाटा फीड करने के लिए जैसे आपने जहाँ पे क्लिक किया है तो हम जहाँ पे लिखेंगे, हमने टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में आप चले जाओ, रोल नंबर, फिर टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फिर टैब करेंगे तो नेक्स्ट। तो ऐसे आप अलग अलग जो रोज हैं या कॉलम है उनमें आप मूव कर सकते। अब देखो हम लिख रहे हैं और फर्स्ट लेटर है वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो रहा है। तो हम अभी मैंने लोअर केस में लिखा है, मैं जब टैब प्रेस करता हूँ तो वो फर्स्ट लेटर अपने आप ही कैपिटल कर देता है। तो वर्ड हमें ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो ये देखो हमने टैब किया है तो ये हमारा जो डाटा था वो हमने फीड कर लिया है। अब हम देखो लास्ट कॉलम में है या लास्ट सेल में है, अब जहां से अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड का, तो
तो आप लिखते वक्त जैसे जैसे टैब करते जाओगे वो अपने आप ही नई रोज बीच में ऐड करता जाए। अगर बाहर क्लिक कर दोगे तो फिर नहीं ऐसा होगा, पर अगर आप टेबल में काम कर रहे हो तो वो नई रोज ऑटोमेटिकली ही ऐड करता जाए। तो ऐसे हम टैब करके अपने टेबल में आगे जा सकते हैं और डाटा फीड कर सकते हैं। जैसे ये एक टेबल बन चुका है, इसकी सेटिंग के लिए हमारे पास टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट दो ऑप्शन मिल जाती है। तो ये जैसे आप टेबल देख रहे हो, मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे टेबल स्टाइल, तो ये अलग अलग तरह के स्टाइल्स है, हम क्लिक कर देंगे तो वो उस स्टाइल के अकॉर्डिंगली आपका टेबल जो है वो चेंज कर देगा। तो टेबल डिजाइन में हमारे पास यहाँ पे कुछ बने बनाए डिजाइन है, आप जैसा भी डिजाइन क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके टेबल का डिजाइन चेंज कर देगा। अब ये हमने डिजाइन अप्लाई किया है, तो जो भी डिजाइन आपने अप्लाई किया है उसकी यहाँ पे सेटिंग हमें मिल जाती है। जैसे भी हेड रोज है, हम हटा देंगे तो अभी जो हेड रो है वो नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हेड रो अलग दिखाई देगी। ऐसी बैंड रोज वो आप चाहते हो, टोटल रोज मतलब लास्ट वाली रो, तो ऐसे आप यहाँ से टिक लगा के, टिक हटा के अपने टेबल को और अच्छी तरह से फॉरवर्ड कर सकते हो। ये जो आपने स्टाइल चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंगली ये टेबल की स्टाइल की ऑप्शंस अप्लाई की जाती है। ऐसे ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ये है चाहे ये है। हम सिंपल टेबल भी है उसको भी वैसे ही, ये टेबल डिजाइन है तो यहाँ से शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये शेडिंग अप्लाई कर दी है तो वो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पे अप्लाई कर लो चाहे वहाँ पे कर लो, वो शेडिंग कलर चेंज किए जा सकते हैं, तो वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है। ये कलर चेंज हो चुके हैं। आप ये बॉर्डर जो आपके टेबल का बॉर्डर है उसको भी चेंज कर सकते हो। अभी बॉर्डर का स्टाइल है कि आपको कैसा स्टाइल चाहिए, यहाँ पे लाइंस के अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो मैंने ये ऑरेंज स्टाइल चूज कर लिया है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया ऑरेंज। तो अब मैं किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो लाइन जो है उसका जो स्टाइल है वो चेंज करता जा रहा है। हमने यहाँ से बॉर्डर स्टाइल चूज कर लिया है, स्टाइल्स हैं वो चूज किए जा सकते हैं, उसकी मोटाई, पत्ता, कलर कैसा रखना चाहते हो, वो सारी ऑप्शन यहाँ से हमें मिल जाती है। और जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो वैसे वैसे ही चेंज करता जाएगा। वैसे अपने अकॉर्डिंगली भी जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई। बॉर्डर्स है, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, ठीक है। अभी जो क्लिक किया है हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जो सेलेक्ट किया है तो यहाँ से भी अभी हमने ये जो सब कुछ अप्लाई किया है तो यहाँ से लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऑल साइड, ठीक है। जब ऑल बॉर्डर कर दिया तो सभी का ही वो उसने चेंज कर दिया। जब बॉर्डर पेंटर है जहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम जैसे ये वाला स्टाइल अप्लाई किया है तो ड्रैग करेंगे तो वो अप्लाई करता जाए, ठीक है। सेम वैसे ही पहले। तो ये अलग अलग ऑप्शन जो है हम अप्लाई कर सकते हैं डिजाइन की अपने डाटा के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर। तो हमने जहाँ से स्टाइल चूज किया तो वो चेंज किया जा सकता है, जहाँ हम कस्टम स्टाइल अपना भी बना सकते हैं। तो ये तो टेबल डिजाइन की ऑप्शन थी। अभी इसी के साथ टेबल की लेआउट की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये अलग अलग ऑप्शंस है जिससे आप अपने टेबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले व्यू ग्रिड लाइंस है। अब आप यहाँ पे देख रहे थे कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही थी, अगर हम वहाँ पे टिक करते हैं तो वो ग्रिड लाइंस दिखाई देती हैं, अगर जहाँ पे टिक नहीं है तो वो नहीं दिखाई देती, ठीक है। अगर हमने डिजाइन अप्लाई किया हुआ है, ये वाला डिजाइन अप्लाई किया हुआ है, तो आप जहाँ से व्यू ग्रिड लाइंस कर भी सकते हो और जहाँ हटा भी सकते हो। अगर रखोगे तो वो डिस्प्ले करेगा, अगर जहाँ पे टिक नहीं है तो वो टिक दिखाई नहीं देगा। उसके बाद अब हमने जो ये टेबल बनाया है अभी इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। मान लो मेरे को ये टेबल नहीं चाहिए या इसमें से कुछ नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास डिलीट की ऑप्शन आ जाती है। जैसे डिलीट कॉलम, हमने कॉलम पे क्लिक किया है तो वो पूरे का पूरा कॉलम जो था वो हमने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ से आप डिलीट कॉलम कर सकते हो। अभी रो है तो जैसे अब ये टेबल है इसमें ये नीचे दो रोज जो है वो खाली है, ये मान लो ये वाली ऊपर वाली रो नहीं चाहिए, तो हमने जहाँ से डिलीट में जाके डिलीट रो कर दिया है तो बीच में से वो रो डिलीट हो चुकी है। तो आप रो को भी डिलीट कर सकते हो। अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हो, जैसे अभी मैं इस टेबल पे क्लिक कर चुका हूँ तो ये मुझे पूरा टेबल ही नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से डिलीट पे जाके डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक कर दिया तो पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट हो चुका है। तो सेल भी है, जैसे आप ये सेल के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है तो अगर हम ये सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, पर इसमें अब शिफ्ट सेल लेफ्ट कि अगर ये डिलीट हो जाए तो क्या हो, लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर दे या नीचे वाला ऊपर की तरफ मूव कर दे या पूरी की पूरी डिलीट रो ही कर दे या पूरे का पूरा कॉलम ही डिलीट कर दे। तो यहाँ से तो पूरी रो या पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, पर हम यहाँ से अब अप कर देते हैं कि अगर ये डिलीट हो तो नीचे वाला ऊपर चला जाए।
ओके कर दिया, तो वो कंटेंट डिलीट हो चुका है और नीचे वाला ऊपर आ चुका है। अगर लेफ्ट करते तो जे वाला सेल का डाटा इधर आ जाना था। तो ऐसे हम डिलीट की ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। टेबल को डिलीट करना, रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, ये सब कुछ आप जहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन से कर सकते। अब ऐसे ही जो टेबल है तो मुझे इसमें कुछ नया ऐड करना है। मान लो कि मुझे परसेंटेज भी ऐड करनी है, तो मुझे जहाँ पे एक नया कॉलम चाहिए, तो हम जहाँ से इंसर्ट वाला सेक्शन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अबव मतलब जो क्लिक है उसके ऊपर, बिलो मतलब जो क्लिक किया है उसके नीचे, लेफ्ट या राइट जहाँ पे भी हमने क्लिक किया हुआ है। तो जैसे अभी हमने जहाँ पे 345 जो है इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो मैं अगर इसके अबव क्लिक करता हूँ तो उसके ऊपर एक नई रो आ चुकी है। अगर मैं बिलो पे क्लिक करता हूँ उसके नीचे एक रो आ चुकी है। अगर मैं यहाँ के लेफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। अगर मैं इसके राइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके राइट साइड के ऊपर कॉलम ऐड हो चुका है। तो आप ऐसे इंसर्ट रो अबव लेफ्ट राइट करके नया कॉलम नई रो अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो। तो ये डिलीट की ऑप्शन थी, ये इंसर्ट की ऑप्शन थी। अब अगर सिलेक्ट है, ये सारा सिलेक्ट करना, तो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। या हम जहाँ से सिलेक्ट की ऑप्शन है कॉलम, तो वो पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देता है। तो अगर हमने सिलेक्ट रो किया है तो पूरी की रो या पूरा टेबल, तो वो पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर देगा। तो सिलेक्ट, डिलीट और इंसर्ट, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपको अपने टेबल में काम करने में आपको हेल्प करेंगे। तो इसके साथ में ही आप देखोगे तो ये मेरे को कॉलम नहीं चाहिए तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो डिलीट कॉलम, इसको भी नहीं चाहिए तो ये भी हमने डिलीट कर दिया, डिलीट कॉलम। तो अभी मेरा टेबल जो है वो छोटा हो चुका, पर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट की। ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो पूरी विंडो के ऊपर आपका जो टेबल है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो जितना लिखने के लिए चाहिए उतना उतना उसका साइज हर एक कॉलम का चेंज कर देगा। तो आप वो भी सेट कर सकते हो। तो अब टेबल ऑटो फिट है, कंटेंट है या विंडो है। अभी एक है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो अब अगर मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैंने ये नेम वाले कॉलम में लिखना शुरू किया है, तो अब वो कॉलम बड़ा होना शुरू हो चुका है। नेम वाले कॉलम में मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ उस कॉलम का साइज बड़ा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। अब फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और अब लिख रहे हैं तो वो आगे नहीं जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कॉलम की विड्थ बड़ी नहीं हो। तो आप ये भी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। विंडो चाहिए, कंटेंट चाहिए या विड्थ चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम ये चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास मर्ज की ऑप्शन है। तो अगर हम किसी सेल को, जैसे मुझे ये सेल या ये सेल जितना भी चाहिए, उसको सेलेक्ट करके जहाँ से मर्ज कर देंगे तो वो सारा सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मर्ज मतलब एक से ज्यादा सेल को इकट्ठा करके हम एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे और मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो मर्ज कर देगा। ऐसे ही स्प्लिट होता है। स्प्लिट सेल मतलब एक सेल को एक से ज्यादा में डिवाइड करना। तो मुझे जहाँ पे स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, कॉलम और रोज, मुझे इसके 3 कॉलम चाहिए तो मैंने 3 कॉलम कर दिए। इसकी 2 रोज भी चाहिए, ठीक है, इस सेल में 2 रोज चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। हमने ये करके ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 कॉलम हो चुके हैं और इसकी 2 रोज ऐड हो चुके। तो आप यहाँ से स्प्लिट सेल या मर्ज सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी ऐसे ही स्प्लिट टेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहां से टेबल 2 हिस्सों में बट जाएगा, आधा ऊपर आ जाएगा और आधा नीचे चला जाएगा। तो आप स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। डिलीट की ऑप्शन, रो कॉलम की ऑप्शन, मर्ज की ऑप्शन, ठीक है। अभी सेल साइज में हमने ऑटो फिट किया था, तो अब हम यहाँ से मतलब रो की हाइट चेंज कर सकते हैं। मुझे रो का साइज बड़ा चाहिए, ठीक है, जहाँ पे भी मैंने क्लिक किया होगा वहां से हम रो का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही कॉलम की विड्थ है, हम कॉलम को भी अपना बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैंने ये वाला कॉलम बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। रो का साइज और कॉलम का साइज हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो और इवनली, तो सारी रोज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उनका एक जैसा हो जाएगा। अगर कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी कॉलम भी एक जैसे हो जाएंगे। और ऑटो फिट से ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो पूरी विंडो के ऊपर वो आपका सेट हो जाएगा। तो ऐसे हम रो के साइज, कॉलम के साइज और ऑटो फिट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से अलाइनमेंट है कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे लिखा है, सेंटर में लिखा है, बॉटम में लिखा है, ठीक है। जैसे जैसे आपका लेफ्ट राइट, वो आप उसकी पोजीशन जो है जो टेक्स्ट की वो सेल में सेट कर, पूरे सेंटर में लिखा आ रहा है, ठीक है। अभी अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया तो वो थोड़ा ऊपर लिखा आ रहा है, उसकी भी एडजस्टमेंट कर सकते। और जहाँ से रोटेशन है, टेक्स्ट की रोटेशन आपको वर्टिकली चाहिए, ठीक है, इस तरफ चाहिए, तो यहाँ से आप डायरेक्शंस अप्लाई कर सकते। सेल मार्जिन है, सेल मार्जिन में जब आप जाओगे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कि आप टेक्स्ट का और
टॉप से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो। अभी ये यहाँ से सेट किए जा सकते हैं। अभी हमने टॉप से मार्जिन बढ़ा दिया है, ठीक है, क्योंकि है अब देखोगे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी आ गई है। तो हम जहाँ से सेल मार्जिन में जाके किसी भी साइड से अगर चाहते हैं एक्स्ट्रा स्पेस छोड़नी तो वो छोड़ी जा सकती है। अभी सेल स्पेसिंग भी होती है कि आप सेल्स के बीच में भी स्पेसिंग सेट कर सकते हो। तो जो ओके करेंगे तो वो हर एक सेल में स्पेसिंग दे देगा। तो आप यहाँ से टेक्स्ट की और सेल्स में जो कंटेंट है उसकी दूरी को सेट कर सकते हो और आपस में सेल्स की स्पेसिंग भी जो है वो एडजस्ट की जा सकती है। ओके कर देंगे तो वो अप्लाई कर दे। आपका जो डाटा है हमने अब यहाँ पे एक और नाम लिख लिया है। तो अब हमारे पास डाटा एक ऑप्शन है। तो अब हमने सॉर्ट के ऊपर क्लिक किया है तो आप देखोगे यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑप्शन है। कौन सा कॉलम, अभी हमने जो मार्क्स है मार्क्स यहाँ पे सेट कर दिया मार्क्स और असेंडिंग कर दिया कि जो कम है वो पहले आ जाए और जो ज्यादा है वो बाद में आ जाए। असेंडिंग करके ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि ये हैरी वाला नाम जो था वो सबसे ऊपर आ चुका है क्योंकि उसके नंबर कम थे, ठीक है, वो ऊपर आ गया है। और करण के सबसे नीचे चले गए कि उसके नंबर ज्यादा थे। तो आप सॉर्ट में से जाके यहाँ पे जाके अभी हमने अगर नेम कर दिया, नेम करके हमने असेंडिंग कर दिया, ओके कर दिया, तो ए वाला पहले आ चुका है, AHJK, ठीक है, ए वाले पहले और उसके बाद में। तो आप जैसा भी चाहते हो उसको डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। और कन्वर्ट टू टेक्स्ट है तो आप ये टेबल को खत्म करके इसको टैब में, कोमा में, कैसे भी, अभी टैब कर दिया हमने, ओके कर दिया, तो वो टेबल खत्म हो चुका है और हमारा डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ चुका है। तो अगर हम जहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं तो टैब करेंगे तो टेबुलर आ जाएगा और कॉमास करेंगे तो कॉमा डल के आ जाएगा। कैसा भी आप चाहते हो वैसे आप टेबल को खत्म करके अपने डाटा को वैसे एडजस्ट कर सकते। ये ड्रॉ वाली ऑप्शन है। अगर ड्रॉ टेबल हम करते हैं वही सारी ऑप्शन है, ड्रॉ करना, इरेज करना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक नई रो चाहिए तो हमने यहाँ पे इंसर्ट पे जाके बिलो के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक नई रो आ चुकी है। तो मुझे यहाँ पे इसका सारे का टोटल चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला एक ऑप्शन होती है। तो अब हमने जहाँ पे इज इक्वल टू सम अबव लिखा हुआ है कि जो ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनका प्लस हो जाए। तो हमने ओके क्लिक कर दिया है तो उस सभी का टोटल जहाँ पे आ जाए। तो आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ से नीचे वाले का करना है, ठीक है। फिर से दोबारा फॉर्मूला पे जाएंगे तो अभी सम करेंगे, सम लिखेंगे, SUM सम, ब्रैकेट्स लिखेंगे और बिलो लिख देंगे, मतलब नीचे वाली वैल्यूज, ठीक है, लेफ्ट राइट अबव बिलो। तो बिलो लिख के ओके कर दिया है तो वो नीचे वाली जो वैल्यूज थी उनका टोटल वो वहां पे ऊपर आ चुका। आप फॉर्मूला में जाके राइट अबव बिलो लिख के सम कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नंबर फॉर्मेट है, ये भी अप्लाई किए जा सकते हैं और यहाँ से फंक्शंस भी है अलग अलग तरह के, ठीक है। अभी ये सारे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एक एवरेज हम अप्लाई कर लेते हैं कि मान लो ये इन सब की एवरेज मुझे चाहिए यहाँ पे। तो हम फिर से दोबारा फॉर्मूला में जाएंगे और जहाँ से फंक्शन एवरेज चूज कर लिया है, ठीक है। तो एवरेज किसका, यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख देंगे अबव, जो ऊपर वाली वैल्यूज है उनका एवरेज कैलकुलेट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जहाँ पे 2.5 आ चुका है, जो हमारी वैल्यू थी उसकी एवरेज 2.5 आ रही। तो ऐसे ये सारी ऑप्शंस का यूज करके हम इंसर्ट में से पहले टेबल ऐड इंसर्ट करेंगे और जब भी टेबल में क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट आ जाता है, जहाँ से हम पूरे टेबल को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और टेबल को इंसर्ट करने के लिए होम में से यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें ड्रॉ टेबल की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्रॉ टेबल हम कम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेबल था जिसमें आप टेबुलर फॉर्म में अपना डाटा लिख